अलीमा खान और अली अमीन गन्नापुर की जंग का मंतकी अंजाम बानी। पीटीआई की हदायत पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। इस्तीफ़ा गवर्नर केपी को भिजवा दिया। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला केपी नामजद। अली अमीन गन्नापुर ने अपना इस्तीफ़ा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लिखा, बानी पीटीआई के अहकामात की तामील मेरे लिए एजाज़ है। ओहदा संभाला तो सूबा माली बहरान और दहशतगर्दी के खतरे से दो चार था। जंगज़दा सूबे में तामीर और तरक्की के बड़े मंसूबे शुरू किए। ये नहीं कह सकता कि हर चैलेंज में कामयाब रहा, मगर खुलूस से नियत से काम किया। मुश्किल वक्त में साथ देने पर काबीना, असम्बली अरकान और ब्यूरोक्रेसी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अली अमीन गन्नापुर और अलीमा खान के दरमियान काफ़ी अरसे से सियासी चपकलिश जारी थी। बानी ने पीटीआई रहनुमा से अडयाला जेल में मुलाकात के दौरान गंडापुर को इस्तीफा देने की हिदायत की। मुताबिक पार्टी अरकान ने बानी को अली अमीन गन्नापुर की गवर्नेंस से मुतालिक शिकायत की थी। नए नामजद वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सरगर्म रुकन और ताल्लुक जिला खैबर से है। उधर केपी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। सलमान अकरम राजा ने वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर से इस्तीफा तलब किए जाने की तस्दीक कर दी। बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला नामजद कर दिया गया। बानी को तवक्को है सुहेल आफरीदी वफाकी हुकूमत को समझाएंगे। विजन पर अमल ना होने पर बानी पीटीआई को दुख है। तब्दीली का फैसला उन्होंने खुद किया। तब्दीली के बगैर कोई चारा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की सूरत हाल बदतरीन है। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। अब नई शुरुआत होगी। असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी मायनों में नौजवानों की जमात है। पार्टी क़यादत और कारकुनान अपने नजरियाती नौजवान वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के शाना बशाना खड़े होंगे। बानी का पैगाम मौसूल हो गया। उनकी हिदायत पर मिनो अमल होगा। अगर किसी सूबे में हुकूमत में तब्दीली या कोई अहम इकदाम होगा तो वो बानी की हिदायत के मुताबिक ही होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, मैं वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर का इस्तीफा कबूल करने का मिजाज नहीं। गवर्नर केपी मंजूर करेंगे। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी की वाज़ेह हिदायत है कि तमाम फैसले पार्टी चेयरमैन की मंजूरी से किए जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अली अमीन गन्नापुर से 1 घंटे तक मुलाकात। इस्तीफे से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। पहले दिन ही कह दिया था कि पीटीआई में मीर जाफर और मीर सादिक मौजूद हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तंजियात अमल बोले, अली अमीन गन्नापुर के इस्तीफे में गलती हुई तो वापस भेज दूंगा। अली अमीन गन्नापुर 2 कश्तियों के सवार थे। नए नामजद वज़ीर आला भी ज्यादा काबिल नहीं। सूबा उनका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बानी पीटीआई लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अली अमीन गन्नापुर के साथ भी यही हुआ। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर को हटाए जाने पर रद्द-ए-अमल बोले, तारीख गवाह है बानी ने हमेशा लोगों को इस्तेमाल किया है। उधर अली अमीन गन्नापुर की तब्दीली की खबर सुनकर मौलाना फजल रहमान मुस्कुरा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सूबे में करप्शन और बेअमनी इंतहा पर है। पीटीआई के साथ बैठने को तैयार है। किसी इत्तेहाद में जाने से पहले जेयूआई के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में सियासी कशीदगी कम कराने की कोशिश से तेज। वज़ीर आज़म कशीदगी में कमी के लिए मुतहरिक शहबाज शरीफ ने आला सतह का वफ़द तश्कील दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला बॉस नकवी नवाब शाह पहुँच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाएगा। कशीदगी ख़त्म कराने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला मरीम नवाज से मुआफ़ी का मुतालबा कर रखा है। नून लीग की अक्सरियत ने पीपल्स पार्टी के मुतालबे को गैर ज़रूरी करार दिया। उधर पीपल्स पार्टी मुल्क की सियासत से मुतालिक बड़े फैसलों के लिए तैयार। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास 18 अक्टूबर को बिलावल हाउस कराची में होगा। वज़ीर आला पंजाब की वफाक और पंजाब हुकूमत में लड़ाई की खबरों की तरदीद। नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को फिर खरी खरी सुना दी। इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के मुखालफिन को कोई बात नहीं मिलती तो नून में से शीन निकालते हैं। अब मीम से शीन निकाल रहे हैं। याद रखो, नून मीम और शीन सीसा प्लाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। नून मीम शीन को अलग करने वाले बड़े आए, उन्हें धूल चाटना पड़ी। जो ऐसा कर रहे हैं वो भी अपने अंजाम को पहुँचेंगे।
पंजाब पर तनकीद करने के लिए मीम शीन नहीं मिला है तो आपको इन्ना लिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। दूसरे सूबों के लोग कहते हैं काश इनका सूबा भी पंजाब की तरह साफ हो। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रहने से पंजाब में दूसरे सूबों से ज्यादा सहूलियात हैं। पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत के दरमियान कशीदगी कम न हुई। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी लफ्जी गोलाबारी। कमर जबान कायरा कहते हैं मरीम नवाज को उन्हीं के लहजे और अल्फाज में जवाब दिया तो मुनासिब नहीं होगा। हमारे लहजों के साथ ताल्लुकात भी तल्ख हो जाएंगे। हमारा मकसद किसी की नाक रगड़वाना नहीं चाहते ये मामला हाथ से निकल जाए। सिंध के वज़ीर बल्दिया नासिर शाह ने कहा कुछ अरसे से मरीम नवाज के मुतनाज़ बयानात आ रहे हैं, इसमें नुकसान वफाकी हुकूमत का होगा। हम नहीं चाहते कि मुल्क का नुकसान हो। पाक फौज मुल्क दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए तैयार। भारतीय जाहिरियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। किसी ने मामूल का जवाब नहीं रद्दअमल से देने का अज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भारत को दो टोक जवाब दे दिया। शुरा का भारतीय क़यादत की इश्तियाल अंगेज बयानात पर तशवीश का इजहार। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क के खात्मे का फैसला। आर्मी चीफ ने कहा भारत की जंगी जनूनियत खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाक फौज हर किस्म के खतरात से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान जैसे नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फोरम का फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल का दो रियासती हल और 1967 से कबल की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा। बोले अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बनाया जाए। फौजी क़यादत ने पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई माहदे को तारीखी करार दिया। पाक फौज के शहदा को सलाम। और अगज़ई में ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले ऑफिसर्स और जवानों की नमाज जनाजा अदा। चकलाला गैरजन में नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और फौजी ऑफिसर्स की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस ने और अगज़ई में इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों से मुकाबले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक समेत 11 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर फितना खारिज के 19 दहशतगर्द भी मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी रात किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत ऑपरेशन की कमांड कर रहे थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। शोहदा के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। 19 दहशत गर्दों को हलाक करने पर जवानों की पज़िराई। शहबाज शरीफ ने कहा जवानों की कुर्बानियाँ हरगज़ रायगा नहीं जाएंगी। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। दहशत गर्दी का खात्मा करने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कौम हमेशा शोहदा की मकरूज़ रहेगी। उनके खून का हर कतरा दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़म का आकाश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सेनेटर शहरी रहमान, वज़ीर आला, गवर्नर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का भी शोहदा को खराजी अकीदत। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन दिसंबर 2025 में होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। पंजाब हुकूमत की मजीद वक्त देने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा पंजाब लोकल बॉडीज इलेक्शन की बहुत कोशिशें की लेकिन पंजाब हुकूमत ने हमेशा ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। 2021 में बल्दियाती हुकूमतें ख़त्म हुई। 120 दिन में इलेक्शन कराना लाजिम था। इलेक्शन कराना जितनी इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है उतनी सूबाई हुकूमत की भी है। मज़ीद ताख़ीर नहीं करेंगे। पंजाब लोकल बॉडीज़ इलेक्शन दिसंबर 2025 में लोकल गवर्नमेंट कानून 2022 के तहत होंगे। हल्का बंदियाँ आज से शुरू होंगी। शेड्यूल 2 महीने बाद आएगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में लिखा कि पंजाब हुकूमत ने बार बार बहाने बनाकर बल्दियाती इंतखाबात डाले। 5 बार बल्दियाती कानून बदला। पहले जून 2020 में हल्का बंदियाँ रुकवाईं, फिर जून 2024 में हल्का बंदियाँ रुकवाईं। जब तक आइन में तरमीम नहीं होती मौजूदा आइन पर ही इन्हिसार करना होगा। हमारे बस में नहीं 26वीं आइनी तरमीम से पीछे चले जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन के 26वीं तरमीम से मुतालिक समाअत के दौरान रिमार्क्स वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि 26वीं तरमीम गैर मामूली तरीके से रात के अंधेरे में लाई गई। फुल कोर्ट इस तरमीम को कलअदम करे तो पहले दिन से ख़त्म तस्वुर होगी। समाअत फुल कोर्ट में करने की सदा है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए फुल कोर्ट सुने या बेंच, जुडिशल ऑर्डर को कोई नहीं रोक रहा।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप 191 को नहीं मानते तो ये बेंच खत्म हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्टिकल 191A को भूल जाएं तो फिर आईनी बेंच ही खत्म, फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, माजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मौजूद नहीं था। चीफ जस्टिस इख्तियार इस्तेमाल करके फुल कोर्ट बनाते रहे, अब ये इख्तियार आइन और कानून के मुताबिक कमेटी का है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना खिताब में कहा, सऊदी अरब के साथ तिजारत, सरमायाकारी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबाजात में मुश्तरका इक़दामात को आगे बढ़ाएंगे। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। हर मुसलमान मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के बाद हुकूमती अरकान की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की मामलात को अहसन तरीके से हल करने के लिए कोशिशों की पजीराई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी कश्मीर की तरक्की के लिए मामला फहमी का मुजाहरा किया। तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हुए। कश्मीरी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म, आज़ाद कश्मीर को फौरी हटाने या इस्तीफ़े का फैसला नहीं हुआ। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अहम रुकन तारिक फजल चौधरी ने खबरें झूठी और बेबुनियाद करार दे दी। कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कोई तज़किरा नहीं हुआ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के मसवदे को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत। वफ़द की 200 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल ख़त्म करने के लिए इजाफी टैक्स की तजवीज़। इलाकाई कशीदगी को मईशत के लिए ख़तरा करार दे दिया। गाड़ियों की गिफ्ट स्कीम ख़त्म, कार दरामद की स्कीम सख्त की जाएगी। हुकूमत और IMF में इत्तफाक की राय। कारों की दरामद के हवाले से बैगेज और तहाइफ स्कीम्स खत्म होंगी। रिहाइश गाह की तब्दीली के हवाले से मौजूद 31 स्कीम को सख्त किया जाएगा। कार्स की तिजारती दरामद में 5 साल पुरानी कार्स की दरामद की जाएगी। ग्रेड 17 से 22 के ऑफिसर्स और अहले खाना के असासे अवाम के सामने लाने की सिफारिश। पंजाब में गंदम की खरीदारी के लिए कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने आइंदा साल गंदम खरीदारी का जामी प्लान तैयार कर लिया। हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में मुआहिदा तय। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत गंदम से मुतालिक अहम इजलास। गंदम की काश्त के हवाले से महकमा ज़राअत की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया, पंजाब में गंदम की कमी नहीं, वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। मरीम नवाज़ का कहना था, काश्तकार हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर, किसान कार्ड के जरिए ज़रूरी मुदाखिल दिए। हर किस्म की खाद कंट्रोल रेट पर वाफिर मौजूद है। पाक जनूबी अफ्रीका वाइट बॉल सीरीज के लिए स्कोर से मुतालिक अहम फैसले। सलमान अली आगा को T20 कप्तान बरकरार रखने का फैसला। रिजवान भी वनडे टीम के कप्तान रहेंगे। एशिया कप फाइनल में नाकिस परफॉर्मेंस पर हारिस रऊफ गिरफ्त में। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से ड्रॉप करने का फैसला। हारिस रऊफ की जगह वसीम जूनियर या बास आफरीदी को मौका दिए जाने का इम्कान। साइम अयूब और मोहम्मद हारिस को T20 में एक और मौका दिया जाएगा। केमिस्ट्री का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों ने मुश्तरका तौर पर जीत लिया। जापान से सोसो मोकेटा, ऑस्ट्रेलिया से रिचर्ड रॉबिन्सन और अमेरिका से एम यागी को इनाम दिया गया। साइंसदानों ने धातु नामियाती फ्रेमवर्क्स और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पर तहकीक की। साइंसदानों ने ऐसे मॉलिक्यूल की साख्त दरियाफ्त की जिसके अंदर गैस और दीगर कीमियाई मादे बहते हैं।